नमस्कार सभी श्रोताओं का। और आज हम पीकेजी के कैंपस में मौजूद हैं। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सैकड़ों बच्चों की भीड़ हमें यहाँ दिखाई दी और उसी को लेके हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर पीकेजी के अंदर क्या चल रहा है। तो पता लगा कि यहाँ पे एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है। उसी के बारे में जानने के लिए हम अपने कैमरामैन के साथ यहाँ पहुँचे। तो स्वागत है सर विकास बोरा साहब, जो सिविल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट जी, प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर सर। हमें बताइए कि आज पीकेजी ने जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जी, की बिल्कुल, है। ज़रूर। सबसे तो पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पहुँचने पर। ओके सर। सभी दर्शक साथियों का नमस्कार। यहाँ जो आज ऑर्गेनाइजेशन था, जी सर। हर साल की बात थी। ये हमारा एक आज से नहीं, सालों से जब से हम ये संस्था चला रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट का जी सर। ये मेन मकसद रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बच्चों को रोज़गार दिलाएं। बिल्कुल। उसी के प्रयास में हमारी मैनेजमेंट दिन रात प्रयास करती है। उसी प्रयास में हम सफल हुए हैं। आज भी हमारे कैंपस में आज 3 कंपनियां आई थी बच्चों को प्रोफेसर हायर साहब, करने मैं के लिए। जानना चाहता हूँ कि आपके जो कैंपस में ये प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की गई, कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ सर से? आज मुझे बड़ी ही खुशी के साथ बता रहा हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आज हमने इस कैंपस से 54 जी। नए रोजगार दिए। जी सर। आज इस कैंपस ने, ये नहीं कि सारे स्टूडेंट हमारे कैंपस के, नहीं, ये एक खुला मेला था, खुला दरबार था, खुला रोजगार मेला हमने इसको नाम दिया था, आयोजित कर रखा था। और बड़े सौभाग्यशाली हम धन्यवाद करते हैं हमारी मैनेजमेंट का, आदरणीय डायरेक्टर साहब का, डीन साहब का, जिनके सफल प्रयासों से हमने आज नए चमन रोजगार 54 प्रोफेसर रोजगार साहब, हम दिए। चाहते हैं कि आप जो हायर अथॉरिटीज़ हैं आपके जी कॉलेज से, जी, उनसे बिल्कुल हमें बिल्कुल, रूबरू मोस्ट कराइए। वेलकम। चलते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर जो पीकेजी कॉलेज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, हमें पता लगा कि आज पीकेजी के अंदर एक प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन हुआ और सैकड़ों बच्चों की भीड़ जब हमने देखी तो हम अपने कैमरामैन के साथ आपके ऑफिस पहुंचे। तो हमें बताइए कितने बच्चे आपके यहाँ पहुंचे और कौन कौन सी कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ है? जो हमारी कंपनीज आई हैं वो वेल नोन हैं और ऑटोमोटिव सेक्टर्स से है। काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। साथ में पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो हमारे एचआर रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है। बच्चों ने भी कोऑपरेट किया। आई होप कि उसमें से सिलेक्शंस अच्छे रहेंगे। एक सर, जिस तरीके से कोविड-19 का दौर चला है, हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत भारी कमी इंडिया के अंदर देखने को मिली है। तो ऐसे हालात के अंदर जिस तरीके से पीकेजी ने प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया, क्या अपने आप में ये गर्व की बात है आपके इंस्टीट्यूट के लिए भी? और हमें ये बताइए कि इस तरीके से ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप ही हर बार रहते हो, पीकेजी जो है वो हमेशा की तरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? एक्चुअली बच्चों को देखकर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन्स लेते हैं उनकी प्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है और उन्हें प्लेस कराकर हमें ये लगता है कि भाई हमने अपना जो सोसाइटी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने पूरी की और हम इस तरह के प्रोसेस को कई बार साल में रिपीट करते हैं ताकि हम बच्चों को प्लेस करवा पाएँ। समाज के अंदर पीकेजी की तरफ से आपने एक बड़ा ही अच्छा मैसेज छोड़ा है। हम जानना चाहते हैं कि पीकेजी कौन कौन से कोर्सेज जो है अभी करवा रहा है, बच्चों को ऑफर कर रहा है, जो उनके लिए उनके कैरियर के लिए बेनिफिशियल। कैरियर ओरिएंटेड में हम ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स चलाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल कुछ वीक्स के होते हैं, कुछ आपके मंथ के होते हैं। उनको कराकर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आने वाले जॉब्स के लिए रेडी रहे। ओके सर, ये बहुत ही अच्छा काम सर आपके पीकेजी ग्रुप की तरफ से हमें Thank you very देखने much. को मिला और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। Thank you. तो चलिए अब बात करते हैं पीकेजी के डीन साहब से, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर अब मैं मिलवाना चाहूँगा एचआर सर से, जो एचआर सर हैं आज की कंपनी। हेलो सर, हाउ आर यू सर? आप यहाँ पहुँचे, पीकेजी के अंदर आए, आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, तो कैसा लगा आपको यहाँ? Basically, what I feel here, a lot of the students are coming here. So, yeah, I feel the good placement drive here in PKG groups. A lot of the peoples are here, and we are initiating, and you are good initiates. You have
and overall the conclusion is that a good PKJ is growing for the young students and the young children. Yeah, set the some examples for the further new young generations. Yeah. Sir, tell me something about your company. Yeah, I'm Sandeep Yadav. I'm comes from the QS Talbros. I'm representing the Gurgaon plant. I'm leading the HR functions from the Gurgaon plant. Yeah. Okay, Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. सर अब हम मिलाना चाहेंगे अपने दर्शकों को अपने डीन साहब से, जो पीकेजी की तरफ से इस तरीके की कैंपस ड्राइव का आयोजन करते रहते हैं और टाइम टाइम पर उन्होंने बहुत सारे जॉब फेयर भी करवाए हैं। सर, एक छोटा सा बाइट मैं आपका भी चाहता हूँ, जिस तरीके से बच्चों के साथ आपने इंटरेक्शन किया, उनसे क्वेश्चन किए, तो क्या नया नज़र आया जो बाकी कॉलेजेज में आप ट्रैवल करते हैं उनसे अलग देखने को मिला? यहाँ के जो बच्चे थे जो आ रहे हैं अपने करियर को बनाने के लिए, तो वो एक उनका मोटिवेशन है जो अपनी जॉब को करने के लिए, नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, वो एक नई शुरुआत है उनके लिए, वो एक महत्वपूर्ण है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब हम मौजूद हैं डीन साहब के ऑफिस में और ये पीकेजी के डीन सर एकेडमिक तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से संभालते हैं और इस तरीके की जितने भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होती हैं उन सभी में इनका अपना एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो डीन साहब, हमारा एक व्यू है जो हम आपसे सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, जिस तरीके की सोसाइटी डेवलपमेंट में अपना रोल आपने अदा किया है। आपके कॉलेज के अंदर आज हमने देखा कि सैकड़ों बच्चों की भीड़ है और इस भीड़ को देख के हमारा मन हुआ कि आपके कॉलेज में आए और आपसे जाने कि कोविड-19 के जिस तरीके का बेरोजगारी का जो दौर था, उसके बाद अगर किसी ने रोजगार देने का काम किया और कॉलेज की तरफ से ऐसे प्रयास किए हैं तो वाकई दिल हुआ आपसे मिलने का। तो हमें बताएं कौन कौन सी जगह से बच्चे यहाँ पे पहुंचे, कौन कौन सी कंपनियों ने यहाँ पे ट्रैवल किया और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? Okay, thank you, sir. First of all, I thanks to all faculty members, students, and our company HR. Hello everyone, I Neeraj Kumar, Dean PKG Group of Institutions, Panipat Matloda. Today our college is organizing a placement drive for ITI BTech diploma students, and today I am very happy to share a news that different type of students are coming for these drives. आप लोगों को यह जानकर आप हमारे यहाँ पे अलग अलग एरिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। जैसा कि मान सर ने मुझसे पूछा, तो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर से बच्चा, बिहार से बच्चा आया हुआ है और हमारे यहाँ पे 2 कंपनी आई हुई है। GS से कंपनी आई हुई है हमारे यहाँ से पटियाला से, और दूसरी कंपनी आई हुई है हमारी तालब्रोस गुड़गांव से कंपनी आई हुई है। और हम इस टाइप के जो प्लेसमेंट ड्राइव है, इस टाइप के इवेंट्स हैं, हर एक वीक में और हर मंथ में हम कराते रहते हैं। और हमारे यहाँ आज यहाँ पे 2 कंपनी के HR आए हुए हैं। 2 कंपनी के HR के साथ साथ हमारे यहाँ पे 100+ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 54 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हुए हैं। और मैं उन सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और सिलेक्ट हुए। तो ये एक बहुत ही खुशी का दिन है। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि पीकेजी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया और पीकेजी ग्रुप हमेशा से बेरोजगारी के लिए ऐसा कदम उठाता रहा है। आप लोगों ने पहले ही हमारी जो कॉलेज की जो फेसबुक पेज है और हमारे जितने भी न्यूज़पेपर है उनमें ऐड आती रहती है हर एक मंथ में। हम किसी से कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देते, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ये इवेंट्स करवाते रहते हैं और आगे भी कराएंगे। अभी बात करें तो 12 फरवरी को हमारा जो कॉलेज है, एक आर्या PG कॉलेज पानीपत बस स्टैंड में एक बहुत बड़े लेवल पे हम एक स्टेट लेवल का जॉब फेयर कर रहे हैं। 27 तारीख को हमारा जो दूसरा कैंपस है MD कॉलेज, वहाँ पे हम जॉब फेयर कर रहे हैं जिसमें 3 कंपनी आ रही है। और 12 फरवरी को 10 से 15 कंपनी आ रही है। तो हमारे जो चेयरमैन हैं CA गौरव जैन जी, हमारे जो डायरेक्टर हैं DK रजौरिया जी, मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस चीज़ के लिए हमें अनुमति देते हैं। तो इन फ्यूचर में भी मैं यही कहूँगा कि हम
इस टाइप के स्टेप उठाते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से आपके पीकेजी की लगातार रेपुटेशन बढ़ती जा रही है, उस हालात में अगर देखें दाएं बाएं के कॉलेजेस के अंदर इतना कुछ आयोजन होता नहीं है इस तरीके की चीज़ों का, और विशेषकर तब जब दौड़ चल रही हो नौकरियां पाने की, तो आपके कॉलेज ने हमेशा ही प्रथम स्थान हासिल किया है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है ताकि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि पीकेजी कौन कौन से कोर्सेज अभी बच्चों के लिए ऑफर कर रहा है जहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी, हमारे यहाँ पे जो 10वीं का बच्चा है, 10वीं के बाद हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर सकता है बच्चा। पॉलिटेक्निक में हमारे पास सारी ब्रांचेज है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सभी ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल है कंप्यूटर डिप्लोमा में। 10वीं के बाद हमारे पास 12वीं का जो बच्चा है, 12वीं का बच्चा हमारे यहाँ पे नॉन मेडिकल का बच्चा बीटेक कर सकता है, या डिप्लोमा के बाद बीटेक लीट में एडमिशन ले सकता है। और बीटेक की बात करें तो हमारे यहाँ पे मैकेनिकल में है और केमिकल इंजीनियरिंग में हमारा नंबर 1 कॉलेज है। हमारे कॉलेज को AICTE से बेस्ट इंजीनियरिंग अवार्ड मिला हुआ है 2022 में। आप लोग ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग चेक भी कर सकते हो ऑनलाइन। तो हमारे यहाँ पे बीटेक का कोर्स है, मैकेनिकल में है, सिविल में है, कंप्यूटर साइंस में है और केमिकल में भी है। हमारे यहाँ पर मास्टर डिग्री भी है। मास्टर डिग्री की बात करें तो हमारे यहाँ पर MBA है, MTech है हमारे यहाँ पे। MTech में हमारे यहाँ पे मैकेनिकल में MTech है, एडवांस कोर्सेज है, कंप्यूटर साइंस में है और सिविल इंजीनियरिंग में भी हमारे यहाँ पर MTech के कोर्सेज है। BBA हमारे यहाँ पे है, 12th का बच्चा BBA कर सकता है। ITI हमारे यहाँ पे है, BEd हमारे यहाँ पे है। तो मीन्स दैट एक ही कैंपस में आपको बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड होते हैं, तो आप किसी भी चीज में एडमिशन ले सकते हो। और दूसरी बात करें तो एडमिशन कोर्सेज के साथ साथ हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम है। और हमारा जो कॉलेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से एफिलेटेड है। आपको पता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसकी A+ ग्रेड है। प्रोफेसर साहब, आपने जिस तरीके से सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए काम किया है, अपने आप में बुलंदियों पर पहुंचाने वाला पीकेजी को। और पीकेजी ना केवल एकेडमिक प्रोग्राम कराता है बल्कि इस तरीके के जॉब फेयर और वर्कशॉप में 1398 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक सेलेक्ट करवा चुका है। और उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो हम पीकेजी के डीन साहब प्रोफेसर नीरज कुमार जी हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपसे मिले और चाहेंगे कि आगे भी आप सोसाइटी डेवलपमेंट के ऐसे काम जारी रखें। तो आपके कुछ बच्चों से बात करना चाहिए। चलिए सर, रूबरू करवाते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ हूँ सभी बच्चों से। आइए प्लीज, चलिए। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इन सभी बच्चों को दिखाए। कुछ बच्चों का सिलेक्शन इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए हुआ है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। तो बताइए आपका नाम क्या है? कौन सी कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है? मैं इंटरव्यू देने आया था तो मेरी सिलेक्शन सभी हो चुकी है। तो मैं गीता इंजीनियरिंग कॉलेज से आया हूँ। वेरी गुड। तो आप जैसे पीकेजी के अंदर आए, कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगा। तो आपने जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इंटरव्यू हुआ आपका, तो उसमें पीकेजी का जो स्टाफ था उसने भी आपकी हेल्प की? उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। थैंक यू। आपका नाम क्या है? तो कौन सी कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ? आपने जैसे पीकेजी के अंदर यहाँ पे एंट्री की तो किस तरीके का माहौल लगा आपको? मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा और यहाँ के टीचर्स ने भी मेरी बहुत काफ़ी मैंने मदद की है और मेरा सिलेक्शन अभी हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कितनी सैलरी आपको ऑफर की गई है? मुझे सैलरी तो 10 से कुछ प्लस ही है। ओके। तो आपने सिलेक्शन जैसे हुई आपकी तो ऑफर लेटर पे आपने साइन कर दी है? ओके, गुड, थैंक यू। सिट डाउन। दो बच्चे हमारे साथ हैं तो दोनों से हम बात करना चाहेंगे। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया तो आई थिंक आपका ये पहला मौका था जब आप किसी कॉलेज के अंदर आए और वहाँ पे इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे इस बारे में? सर यहाँ हम BM सर और सर का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ पे फेयर लगवाए, जॉब फेयर, और आगे भी फेयर लगते रहेंगे। तो बस हम यही कहना चाहेंगे।
बच्चे पढ़े और अपना सिलेक्शन करवाएं। ओके, तो पढ़ाई आज के टाइम में बहुत ही बड़ा एसेट है। Yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई के बिना हम जो है इतने ऊंचे पदों तक नहीं पहुंच सकते, और ना ही पढ़ाई के बिना किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट है। तो आपको इस पढ़ाई का जो स्टडी का फल मिला है, तो आप कितना खुश हो आज? हम सब बहुत खुश हैं और हमें पीकेजी का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब 2 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका कैमरामैन से चाहूँगा कि वो टर्न ले और उन बच्चों से भी हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ। Dear, how are you? Okay, tell me something about that company where you got selected. Sir, QS Telbros. We were selected in the QS Telbros with a package of 13,000 per month. Okay, Located in Pune, Maharashtra. okay. आप कहाँ से हो? Sir, I am from Badwad. आप कहाँ से हो? दोनों का एक ही कंपनी में सिलेक्शन हुआ है? Okay. तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? सर फर्स्टली उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद क्या कुछ क्वेश्चन टेक्निकल के भी थे जो आपकी स्टडी से एक्सपीरियंस्ड बंदे से टेक्निकल पूछा जाता, बाकी फ्रेशर से इंट्रोडक्शन वगैरह। पीकेजी की तरफ से कई बार जॉब फेयर के आयोजन किए जाते हैं, क्या आप सभी में अभी तक मौजूद रहे हैं? सर ये हमारा पहला है पीकेजी कॉलेज के अंदर। यहाँ के टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। नीरज सर ने हमें यहाँ के जॉब फेयर के बारे में बताया था, उन्होंने बुलाया था हमें, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और थैंक यू फॉर ऑल टीचर्स, उन्होंने सपोर्ट किया हमें। गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भविष्य है, जो आप आने वाला टाइम है, वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा और आप अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं उन तक बड़ा इजीली पहुँच जाओगे। थैंक यू वेरी मच। सर मैं मिलवाना चाहूँगा कुलवीर बांगड़ जी, जो आज के इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, उन्होंने आज कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। सर, जिस तरीके से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आपके कैंपस में आयोजित की गई, तो ये किस तरीके से और क्या सोच के साथ की? सर, ये जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हम कराते हैं, ये हमारे मैनेजमेंट का एक सबसे और अहम मुद्दा यही रहता है भाई, जितने हम ग्रामीण बच्चों को रूरल एरिया में रहते हुए हम प्लेस कर सकें, जितने बच्चों को हम रोजगार दे सकें। सबसे मेन मोटिव हमारे मैनेजमेंट का ही रहता है। हमारे जो गौरव जैन जी हैं, वो खासकर अच्छी अच्छी कंपनियों को कैंपस के अंदर बुलाते हैं और बच्चों की प्लेसमेंट कराते हैं। डायरेक्टर साहब भी इस प्लेसमेंट में हमारा खूब पूरा ध्यान रखते हैं, हर एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। और डीन सर एकेडमिक हैं, वो भी इस चीज़ के बारे में मतलब इतना कुछ करते हैं भाई, ताकि हमारे कॉलेज के अंदर हम जितने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अब मैं जानना उससे चाहता हूं, बाहर जाकर भी हम बच्चों को रोजगार दे सके। यही सिर्फ और सिर्फ एक यही मेन मकसद रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कुलवीर जी कि आने वाले टाइम के अंदर भी